नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश का बजट 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाएगा। इस पर सबकी नज़रें हैं क्योंकि इसी से देश के विकास का खाका खींचता है। आपको बता दें कि बजट आय व्यय का ब्यौरा होता है, यानी कि साल 2023-24 में सरकार की कितनी आमदनी होगी और कितना खर्च। एक और चीज़ है जिससे बजट का सीधा कनेक्शन है, वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या होता है कि देश में जो कुछ भी उत्पादित होता है, जो प्रोडक्ट, चाहे वो कृषि हो चाहे और चीज़ें हो, प्लस सेवाओं की जो कीमत होती है उसी को बोलते हैं जीडीपी। और उसी के अनुपात में जो है बजट में घाटा रखा जाता है। लिहाजा जीडीपी आप कह सकते हैं कि बजट का आधार है। 1860 में पहला बजट रखा गया था, तब से लेकर के और 2023 तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जानिए कि क्या क्या चीज़ें बदल गई है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उन्हें भारतीय बजट का संस्थापक भी कहते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर सन्मुख चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को साय 5 बजे पेश किया था। हालांकि यह पूर्ण बजट नहीं था, इसमें सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई नया टैक्स नहीं लगाया था। बजट में अंतरिम बजट शब्द का पहली बार प्रयोग 1948-49 के बजट में आर सन्मुख चेट्टी ने अपने बजट भाषण के दौरान किया था। इसके बाद से छोटी अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक में हलवा समारोह होता है। इसमें वित्त मंत्री बजट तैयार करने वाले अधिकारियों के बीच हलवा वितरित करती है। पहले बजट की प्रिंटिंग राष्ट्रपति भवन में होती थी, लेकिन 1950 में बजट लीक होने के बाद प्रिंटिंग के काम को मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में भेज दिया गया और 1980 में वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में स्थित प्रिंटिंग प्रेस में बजट छपने लगा। बजट पेश होने से एक सप्ताह पहले पूरी जांच पड़ताल कर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को नॉर्थ ब्लॉक के प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है और प्रिंट होने तक इन सभी को वहीं रुकना होता है। बाहर के किसी व्यक्ति से ये संपर्क नहीं कर सकते हैं। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पे सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया। बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। मोरारजी देसाई के बाद सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पी चिदम्बरम के नाम है। उन्होंने 9 बार बजट पेश किया। मनमोहन सिंह ने 1992-93 में पेश किए गए बजट में देश की दिशा बदली। इसमें अर्थव्यवस्था को खोलने के कई प्रावधान किए गए थे। इसके तहत आयात ड्यूटी 300% से घटाकर 50% कर दी गई थी। 24 जुलाई 1991 को पेश इस बजट में आयात निर्यात नीति में अहम बदलाव किए गए। देश का बजट साल 1955 तक सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश होता था, लेकिन वित्त वर्ष 1955-56 से बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में पेश किया जाने लगा, छापा जाने लगा। कई बार देश के प्रधानमंत्रियों ने भी वित्त मंत्री के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला, संसद में बजट पेश किया। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शामिल हैं। वहीं केसी नेगी भारत के ऐसे वित्त मंत्री रहे जिन्होंने बजट पेश नहीं किया था। मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी 2020 में उनका जो भाषण था वो सबसे लंबा था। ये बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। वहीं एच.एम. पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था, जो सबसे छोटा था। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था। 1999 से पहले तक आम बजट 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में जसवंत सिंह ने यह परंपरा बदल दी। सुबह 11 बजे इसे पेश करने की परंपरा रखी। साल 2016 तक फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों के ब्रीफकेस में लेकर के जाते थे, लेकिन निर्मला सीतारमण ने 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई वो, और उस फाइल पर राष्ट्रीय प्रतीक छपा था। इसे बही खाता कहा गया। दरअसल बजट फ्रेंच शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है ब्रीफकेस। साल 2073-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 73-74 के दौरान बजटीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। उस समय वित्त मंत्री यशवंतराव वी चौहान ने यह बजट पेश किया था। इस बजट में कोल माइंस पर सरकारी नियंत्रण की घोषणा की गई। जनवरी की शुरुआत से मीडिया को वित्त मंत्रालय से दूर कर दिया जाता है, ताकि कोई भी बजट संबंधी खबर मीडिया में लीक न कर सके। इस दौरान वित्त मंत्रालय की सुरक्षा
की पूरी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के पास होती है। साल 2017 तक रेल बजट को पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया जाता था, यानी 92 साल तक रेल बजट अलग बजट के रूप में पेश किया जाता रहा। मोदी सरकार ने रेल बजट को पूर्ण बजट में शामिल कर दिया। उसके बाद से सिर्फ एक ही बजट पेश किया जाता है। सुना आपने, ये है अपने देश के बजट का सफरनामा। कई इसमें रोचक बातें हैं। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।